दोस्तों, यदि आपके परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है या नए बच्चे का जन्म होने वाले हैं तो वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। सरकार इसमें 11,000 रुपए तक की जो सहायता राशि है आपको उपलब्ध कराती है। इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मातृ जो वंदना योजना चलाई जाती है इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप 11,000 रुपए के जो बेनिफिट है वो उसको उठा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप डायरेक्ट गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in का मिलेगा और इस सर्च बॉक्स में आप सिर्फ इतना लिखेंगे पीएम मातृ। आप जैसे ही लिखेंगे और सर्च वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएम मातृ वंदना योजना का ये आर्टिकल मिलेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है। एक बार पूरी जानकारी आप पढ़ लेंगे। यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिसके सामने आप क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का 2 प्रोसेस होता है। पहला, आप चाहे तो मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं या आप चाहे तो इनके वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपर वेबसाइट के जरिए हम आपको करना बताएंगे। कमेंट करेंगे तो मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करने की अगली वीडियो मैं बना दूंगा। सेम प्रोसेस होगा, मोबाइल से होगा। तो आपकी तरफ फॉर्म भरने के लिए 3 डॉट पर जाकर डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। वेबसाइट पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन का जिसके सामने आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का जिस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना पूरा नाम लिखना है, किस स्टेट से आप आवेदन दे रहे हैं वो आप बताएंगे, कौन सा आपका जिला पड़ता है उसकी जानकारी देंगे, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी का है उसकी जानकारी देनी है, ब्लॉक आपका कौन सा है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे और आपका विलेज कौन सा है उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी रिलेशनशिप के तौर पर किनका आप नाम यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे फादर का फादर इन लॉ का, मदर का मदर इन लॉ का, या आप चाहते हैं अपने हस्बैंड का नाम देना तो यहाँ से आप हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। तो जो भी आप चुनना चाहते हैं उससे चुनेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। अब लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालना है, वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाटा एंट्री का जिस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी जिसमें सबसे पहले पूछा गया कि जिस बेनिफिशियरी का आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में वो अगर एम्प्लॉय है यानी और जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो बताएगा कि ऐसे लोग जो है इसके लिए पात्र नहीं है जो किसी भी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करता है। आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर उस माता का पहला बेबी हुआ है तो आप फर्स्ट चाइल्ड को चुनेंगे। अगर कोई ऐसे माता है जिनका दूसरा बेबी हुआ है तो आप सेकेंड चाइल्ड को चुनेंगे। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी माताएं बनी हैं वो अगर पहली बार माता बनती है तो उन्हें 5,000 रुपये यानी पहला शिशु अगर आपका जन्म होता है तो आपको दिए जाते हैं। वही दूसरा शिशु आपका कन्या होता है तो वैसे स्थिति में आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 11,000 रुपये की जो लाभ है आपको मिलते हैं। तो मान लीजिए किसी माताएं के अगर पहले बच्चे का जन्म हुआ है तो फर्स्ट चाइल्ड को चुनिएगा और यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड कितने बच्चे अभी हैं वो आप बताएंगे। जैसे अभी मान लीजिए एक बच्चा आपको परिवार में हुआ है तो आप फर्स्ट को चुनेंगे। अगर मान लीजिए अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो आप 0 भी चुन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 1 चुनते हैं। अगर किसी माता का सेकंड बच्चा हुआ है तो आप सेकंड को चुनकर यहाँ पर बताएंगे कि सेकंड बच्चा है, आप इस अनुसार जानकारी को चुन सकते हैं। यहाँ पर हम 1 चुनते हैं क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर बताना है कि जो बेनिफिशियरी है मतलब जिन भी माताएं का बच्चा हुआ है उनके पास आधार कार्ड है या नहीं है। माता का आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप पेश कर दीजिएगा और यहाँ पर बताना है
कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपके आधार सीडिंग वाले अकाउंट में मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पर एस वाले विकल्प पर यानी चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। माता का जो आधार कार्ड है उस पर उनका जो भी नाम है उसी अनुसार नाम फिल कर दीजिएगा। माता का आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करनी है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आधार पे जिस अकॉर्डिंग भी होगा वो आपको बताना है। ध्यान रखना है, अगर माता का बच्चा फर्स्ट चाइल्ड अगर जन्म हुआ है तो उनका उम्र कम से कम जो है 19 साल होना जरूरी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से साल, महीना और डेट को चेंज कर लीजिएगा। आपका एज कितना हो रहा है वो आपको बता देगा। बाकी आपको कैटेगरी बतानी है। अगर माता जो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अदर को चुनेंगे। बाकी एससी एसटी वाले हैं तो आप एससी एसटी को चुन सकते हैं। अब आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करनी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए कुछ प्रूफ देने होंगे। इनमें से कई सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई एक प्रूफ यहाँ पर प्रस्तुत करना जरूरी है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, तो जो महिला अप्लाई कर रही है उनका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा 8 लाख रुपए से कम, इससे भी आप दे सकते हैं। नरेगा जॉब कार्ड बना है उससे आप दे सकते हैं। अगर उस महिला को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलता है उसका डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये श्रम कार्ड है उसकी जानकारी दे सकते हैं, या उनका जो आयुष्मान कार्ड बना है उससे भी आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड है वो आप दे सकते हैं। दिव्यांग है, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप जो भी ऑप्शन से चाहे बेनिफिट लेना उस ऑप्शन को यहाँ से चयन करेंगे, और जो जैसा हमने इस श्रम कार्ड को चुना है तो इस श्रम कार्ड का जो नंबर होगा उससे डालेंगे। अगर आप राशन कार्ड चुनते हैं तो राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, और उसी डॉक्यूमेंट को 500 KB में पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए एमसीपी कार्ड डिटेल पूछा जाता है। ये कार्ड क्या होता है, तो देखिए जो माताएं अभी जो है बच्चे के जन्म दी है वो पूर्व से ही अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर वो टीकाकरण जरूर करवाती होगी। इस प्रकार देखेंगे एमसीपी कार्ड उनको एक दिया गया होगा। इस कार्ड में उनकी पूरी जानकारी दी गई होती है। जब फर्स्ट पेज को ही उल्टाएंगे तो आपको वहां पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको जो है आरसी आईडी मिल जाएगा, या एमसीपी रजिस्ट्रेशन कार्ड में और देखेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो है एमसीपी कार्ड के लिए कब रजिस्ट्रेशन किया है वो डेट आपको वहां पर मिल जाएगा, और डेट यहाँ पर बताएंगे उससे कार्ड पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि लास्ट एलएमपी डेट आपको बतानी है, जो आपके लास्ट एलएमपी हुए होंगे वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ आपने एएनसी जो जांच आपने करवाया होगा वो कब करवाया है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। आपके बच्चे का जन्म हो चुका है तो यहाँ पर आपको इस करना है, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे की संख्या आप चुनते हैं, आप 1 डाले हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक केस रहेगा। अगर आपके बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, आप माँ बनने वाले हैं, तो यहाँ पर 0 को चुनेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये नो रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जब चुनेंगे उससे अकॉर्डिंग ये डिटेल आ जाता है। बाकी आपकी जो बच्चे की संख्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर बताना है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, आंगनबाड़ी सेंटर पर या किसी सरकारी हॉस्पिटल में या अपने घर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ भी हुआ है आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताना है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ तो आप बताएंगे कि हॉस्पिटल का क्या नाम है, प्राइवेट में हुआ है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या नाम है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी जो बच्चा का जन्म हुआ है वो लड़का है या लड़की है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे, और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का है तो आपको देखने को मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने डिटेल को फिल किया उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस पूरा यहाँ पर लिख देना है और अपना पिन कोड डालना है। जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उससे आप यहाँ से चयन कर, उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। कोई जानकारी गलत है तो अभी आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। जानकारी अगर आपका पूरी तरीके से सही है, एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होगा, ओके करेंगे। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी जो डिटेल है यहाँ पर चला जाता है। अब आपकी डिटेल वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, एक डाटा इन्होंने दिया है कि करीब जो है 3,60,07,500 इतने जो माताएं हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और 3,21,01,718 ऐसे माताएं हैं जिनको इसका बेनिफिट भी दिया जा चुका है। और करीब देखेंगे करोड़ों अरबों में पैसा जो है सरकार जो है इन माताओं तक पहुंचा रही है। पैसा हर हाल में मिलता ही है माताओं को, तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपके घर में अगर कोई
बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा हो या बच्चिया हो, दोनों को ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी आपको ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने में परेशानी हो रही है, आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या कोई भी जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट है वहां जाकर भी इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।